यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसे पुलिस वाले आए सबकी दुकानें थे। ये कितने का है? पीछे कर इसको। आ गए शॉपिंग करके, रात हो गई है। अब ये हम इसका पुरानी साइज 4 वाले नहीं है, 4 वाला ये सब आएगा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये ब्लॉग देख रहे होंगे। तो देखिए अभी भी मेरे हाथ में मेहंदी कितना अच्छा कलर है, बट थोड़ी थोड़ी निकलने लग गई है क्योंकि बर्तन वर्तन धो ना तो निकलना स्टार्ट कर देती है। तो बस मैं अभी तैयार होके, आपको जैसे दिख रहा होगा कि मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हम लोग निकल रहे हैं सरोजनी मार्केट के लिए। बहुत टाइम से सोचा हुआ था सरोजनी मार्केट जाएंगे, मतलब पूरा 1-1.5 साल हो गया मैं नहीं जा पाई हूँ। कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात हो जाता है। तो आज का ना मौसम बहुत अच्छा था तो मुझे लगा कि हम लोग क्या कहते हैं जाते हैं। आज सबसे पहले हमने प्लान किया था कि हम लोग मेट्रो से जाएंगे, लेकिन अब ना बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज गया है। घर पे ही मेट्रो से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा मेट्रो से जाने में, तो इसलिए आप सोच रहे हैं गाड़ी से जाएं। गाड़ी से ना हम लोग हमेशा जब भी गए गाड़ी से गए, तो मुझे था कि मुझे सीखना है मेट्रो में कैसे जाते हैं और कैसे पूरी दिल्ली दिखती है मेट्रो से, वो सब देखना था ऊपर से। लेकिन चलो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी ना मेट्रो से तो फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी आप लोग मेरे साथ ऐसे ही चलिए और मैं दिखाती हूँ वहाँ पे कितना रीजनेबल प्राइस है और क्या क्या प्राइस रहता है सामान का। ऐसे मुझे शॉपिंग करनी थी तो आप लोग भी मेरे साथ लास्ट तक इस ब्लॉग पे रहिए। चलते तो हम जैसे घर से बाहर निकले तो पता नहीं गाड़ी कहाँ पार्क करी हुई है इन्होंने, देखो जरा कहाँ हम लोग रहते हैं और कहाँ हमें गाड़ी पार्क की जगह मिली है। तो मतलब सोसाइटी इतनी भर चुकी है ना कि गाड़ी पार्क करने के लिए हमें अपने घर के सामने जगह मिलती नहीं। और देखिए मेरा हाथ कितना सेक कर रहा है, फ़ोन कितना हिल रहा है और वीडियो देखिए कैसे बन रही है। वो है उसको बेल्ट लगानी भी नहीं आ रही है, पीछे बैठा है और गाड़ी पे बेल्ट कैसे लगाते हैं उसको नहीं पता चल रहा है, बोल रहा है कि टाइट हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी में जब बैठते हो पीछे तो आप लोग भी हमेशा बेल्ट लगा के ही बैठे, कोई भी बैठे, बच्चा बैठे या बड़ा बैठे। तो देखिए हम लोग निकल तो गए हैं सोसाइटी से और 3 बज गए घर पे। अब मैं वहाँ पे जाके क्या शॉपिंग करने वाली हूँ मुझे नहीं पता। इनसे कब से लगी थी जल्दी चलो और नहीं हो पाया। और डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग जाएंगे मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से मुझे सीखना है कैसे जाना है कैसे आना है। कभी अकेले हमें शॉपिंग करना पड़े तो मैं इनके ऊपर ही डिपेंड रहती हूँ कि ये रहेंगे तो ही मैं मार्केट जा सकती हूँ। अब मुझे मेट्रो से अकेले आना जाना आ जाएगा तो फिर मैं जब मन किया तो मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ ना और कुछ भी खरीद के ला सकती हूँ। अब इनको साथ में लेके जाना पड़ता है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मार्केट में और आपको भी दिखाती हूँ सरोजनी मार्केट की भीड़ है। तो देखिए दिल्ली में हम लोगों ने एंट्री कर ली है और यहाँ पे इतना ट्रैफिक मिला है ना हमको आज। तो मतलब हम लोग 2:30 बजे घर से निकले थे और 4 बज गया था हमें दिल्ली पहुँचते तो इतना सारा ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक मिला आज हमें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। ये हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी मास्क पहना है क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है अगर हम लोग क्राउड वाली जगह पे जा रहे हैं। बहुत क्राउड है, बहुत भीड़ है, तो फिर मैं आपसे अब मार्केट के अंदर मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब लोग शॉपिंग करके वापस अपने घर जा रहे हैं और अभी हम लोग मार्केट के अंदर घुस रहे हैं। और मेरे हस्बैंड क्या करेंगे, हमको मार्केट के अंदर घुसा के मतलब मार्केट तक जहाँ से स्टार्टिंग है मार्केट वहाँ पे पहुँचा देते हैं और खुद वापस गाड़ी में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि जो गाड़ी है ना वो हमने ऐसे ही बाहर पार्क की हुई है। तो कभी कभी पुलिस वाले उठा के ले जाते, तो बस ये मार्केट आ गया और यहाँ से वापस चले जाएंगे। दस के जन पकड़े गीता तो चले बहुत कोई चीज़ें ध्यान रखिए। तो जैसे मैं मार्केट के अंदर घुसी मुझे यहाँ पे बहुत सारे और बहुत अच्छे से इयररिंग्स दिखे, लेकिन जैसे ही मैं सिलेक्ट करने लगी ना वैसे यहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे। तो ये सब सामान इनका पकड़ के लेके जाते हैं। इन्होंने सड़क पे ऐसे खुले पे मार्केट लगाई होती है ना, तो मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे से ले पाई क्योंकि सिलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे यहाँ पे गर्म पजामे दिखे, तो अब हल्की सी ठंड स्टार्ट हो गई थी तो मैंने यहाँ से गर्म पजामा लिया। ये भी सेल पे लगा था। ये बड़े थैले में डालो ना।
इसमें तो ये घुसेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग गए आगे, देखे यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस थी, 200 की सेल लगी हुई थी। बट ना मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या लूँ, और अपने लिए कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक तो भीड़ भी बहुत थी और यहाँ पे कुछ मुझे अंदाज भी नहीं आया। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आया कि ये लूँ या ना लूँ, तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है पैसे ज़्यादा खर्च करने में, तो इसीलिए मुझे लगा अब तो ठंडी आ रही है, उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पर्स थे, बट से थोड़े से कॉस्टली वाले पर्स थे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐसे देखा। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, कितना क्राउड है, यहाँ पे चलने के लिए जगह तक नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे ही अपने लिए इयरिंग्स छांट रही थी ना, इतने सुंदर इयरिंग्स थे यहाँ पे, तो फिर से मेरा बैड लक और ये पुलिस वाले आ गए और उन्होंने फिर से सारा सामान छुपा दिया। ये लोग ना फिर कुछ खरीदने भी नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ छांटते रहेंगे तो पुलिस वाले इनका सामान उठा लेते हैं। ये देखिए सब सामान अंदर कर दिया है और मैं फिर से नहीं ले पाई। ये बहुत ही खूबसूरत इयरिंग्स थे। और यहाँ पे अब जैसे ही सामान छुपा दिया पुलिस वाले आए, तो देखिए पूरी मार्केट खाली हो गई है और कितना स्पेस मिल गया है यहाँ पे चलने के लिए। लेकिन वही है कि जो हमें लेना था वो तो फिर हम ऐसे भूल ही जाएंगे हमें क्या लेना है। ये हम लोग आ गए शॉपिंग करके, रात हो गई है और ये हमको यहाँ पे छोड़ के गए थे, वापस यहाँ पे हमको लेने आ गए हैं। बताओ, हम पूरी शॉपिंग खुद से करके आए। कर ली शॉपिंग? तो बस शॉपिंग करके हस्बैंड आए, हमको लेके गए जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की हुई थी। अंधेरा हो गया था, तो ये हमें लेने आ गए थे। पूरी मार्केट में हमने खुद ही अकेले शॉपिंग करी, खुद से ही सब कुछ झेला। तो बस ये वापस हम लोग गुरुग्राम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ये है मॉल, एम्बियंस मॉल है। देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ा मॉल है गुरुग्राम का। ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत सुंदर लाइटिंग इसकी की हुई है। और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए साइबर सिटी पे। तो साइबर सिटी में क्या है ना, सारे ही सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं यहाँ पर, बहुत लाइटिंग रहती है। तो ऑफिस में ना काम चलता रहता है रात भर। तो ये देखिए बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी हम यहाँ से निकलते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ से जाने में। और दिवाली की वजह से भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे मार्केट को। ये देखिए तो बस ये हम लोग अपने घर के पास पहुँच गए हैं। तो ये मेरा आज का ब्लॉग था मार्केट जाने का। बहुत जगह पर मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था। मैंने क्या क्या सामान लिया मैंने कुछ भी आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी ना, तो उसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या छोटी मोटी शॉपिंग की है। ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाई क्योंकि जैसे आपने देखा बार बार पुलिस वाले आ रहे थे, तो नहीं कर पाई। तो मैं आपको घर जाके सब कुछ दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ चुके हैं और आके ना हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया है, हाथ पैर धो के फ्रेश मतलब होके बैठ गए हैं। और आज थोड़ा गर्मी भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। जैसे बीच में तो मौसम ठंडा हो गया था, 2-3 दिन बारिश हुई थी, लेकिन वापस से हल्की हल्की सी गर्मी फिर से स्टार्ट हो रही है। तो बस घर पे आके चेंज करके डिनर हम लोगों ने बाहर से ही कर लिया था क्योंकि हल्का फुल्का ही डिनर करते हैं हम लोग रात को, तो फिर बाहर से ही कर लिया। अब घर पे आके मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं आके डिनर बनाऊँ, इतना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ में चलना, उतना लोगों के मार्केट में घूमना। सरोजनी मार्केट ना बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें चलना फिर अपने लिए शॉपिंग के लिए सामान ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल बड़ा टास्क है। और आज सैटरडे का तो बहुत भीड़ रहती है सैटरडे को। तो मैं भी चली गई थी लेने के लिए। कुछ सामान मिला मुझे अपनी पसंद का और कुछ नहीं मिला क्योंकि बीच बीच में पुलिस वाले आते हैं ना, तो फिर क्या होता है वो लोग सामान को छुपा रहे थे। फिर मैं भूल भी जा रही थी कि मुझे क्या लेना है, तो नहीं ले पाई। तो मैंने आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है मार्केट से। तो सबसे पहले मैंने ये कंगन लिए। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितने प्यारे कंगन है ना, बहुत सुंदर लगे मुझे ये वाले कंगन। तो ये मुझे 100 रुपीज़ के मिले। ये देखिए आप इसको सूट में भी अगर आपको पहनना है तो एक एक कंगन सूट में भी पहन सकते हैं और साड़ी में भी इसको आप पहन सकते हैं, या एज अ ब्रेसलेट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लगे ना, मुझे बहुत अच्छे लगे ये, तो मैंने इसलिए ले लिए। तो मैंने ना ये 100 रुपीज़ के 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे ये 2 सेट लिए कंगन के। मुझे लगा कि अगर मेरी सिस्टर या मम्मी किसी को पसंद आएंगे तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना उनको मेरी चीज़ पसंद आ जाती है तो वो मेरा चीज़ उठा लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया, अगर मम्मी को लेना है या दीदी को लेना है कोई भी ले सकता है। तो ये मैंने लिया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने ये एसेसरीज में ये लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ना। अब आप गैस करिए कितने का आया होगा। तो ये मैंने लिया है 150 का। उसमें भी मैंने बार्गेनिंग की थी, ऐसा नहीं है कि मैंने बार्गेनिंग नहीं करी 150 में भी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी जो दीदी जिससे मैंने लिया, तो उसने मेरा ये कम कर दिया। एक ही मैंने लिया है। पता है ये 150 का मैंने सरोजनी मार्केट में लिया है, अगर मैं ये गुड़गांव में लूँगी तो ये 500-600 से ही कम का नहीं होगा। हो सकता है 400 में भी मिल जाए यहाँ पे बार्गेनिंग करके, बट उससे ही ऊपर का ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन है ना। तो एक ये लिया मैंने और एक इसके साथ मैंने ये लिए। तो मैंने
मैंने ये 2 लिए ना, इसीलिए मुझे इसका प्राइस थोड़ा कम कर दिया था। ये देखिए इसमें ये कृष्ण और राधा बने हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए आप कभी साड़ी में या किसी भी ड्रेस में आप इसको पहन सकते हैं, तो ये सुंदर लग रहा है। और मैंने क्या लिया, मैं आपको इयररिंग्स वगैरह दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे इयररिंग्स लिए हैं। इयररिंग्स तो मैंने इस बार ना बहुत सारे लिए, और ये इयररिंग्स देखिए क्या इसका प्राइस, क्या आप गैस कर सकते हैं कितने का होगा? पता नहीं है, मुझे सस्ता मिला या महंगा मिला मुझे नहीं पता। ये मुझको 30 रुपीज़ के मिले हैं। ये देखिए ये 30 का है। और एक ये मुझे ये अच्छा लगा, कभी आप ड्रेस में आपको पहनना है तो ये भी मुझे 30 रुपीज़ का ही मिला। और भी है, मैं दिखाती हूँ। एक मुझे मिरर वर्क वाला मिला। ये मुझे सिंपल सा था, छोटा सा, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसको लिया। ये भी 30 रुपीज़ का। तो देखिए ये और भी है मेरे पास। एक ये मेरे पास एक ग्रीन कलर का ये सूट था, तो उसके लिए ये मैंने लिए। ये थोड़े से कॉस्टली मुझे मिले हैं, ये 100 रुपीज़ के मिले। और एक ये मिला 30 रुपीज़ के। ये सिंपल सा कभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लैक कलर चाहिए था मुझे, बट ब्लैक में नहीं मिला, तो मैंने इसी को ले लिया। ये है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और मैंने एक ये लिया एप्रन। खाना बनाते टाइम ना मेरे पूरे कपड़े गंदे हो रहे थे, कभी साफ नया सूट पहनो तो पूरे कपड़ों में छींटे आ रहे थे, तो एक ये लिया मैंने। और एक लिया ये डेकोरेशन के लिए, घर पे सजाने के लिए। ये इस टाइप का ये 2 सेट है ऐसे वाले, ये लिए। ये भी 100 के 2 लिए हैं मैंने। बहुत बार्गेनिंग करी तब जाके ये 100 का 2 लगाया। देखिए ये इस पे एलिफेंट हाथी बने हैं, ये भी मैंने लिया है। और मैंने एक अपने लिए सैंडल ली। ये देखिए इस टाइप की एक सैंडल ली है। ये मेरी 250 की है। तो मतलब बहुत अच्छे वहाँ पे थे, लेकिन जल्दीबाजी में, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना पुलिस वाले आ रहे थे, तो ये जल्दीबाजी में लिया। ये मैंने लिया 250 का। एक लिया मैंने अपनी वॉशिंग मशीन का कवर। ये देखिए ये भी मैंने 250 का लिया है। बार्गेनिंग करके पहले उसने इसका रेट बहुत ज़्यादा बोला। तो यही है कि आप सरोजनी मार्केट अगर जाते हैं ना, तो आपको वहाँ पे बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी। और एक छोटा सा पर्स लिया, कभी अगर मुझे जाना है मार्केट तो छोटा मोटा हल्का फुल्का पर्स। तो ये मेरा 300 का है। और भी थे वहाँ पे पर्स, लेकिन वही है कि जल्दीबाजी में जो समझ में आया तो मैंने वो लिया। ये था, और भी तो हाँ इतना ही है। और एक ये मैंने ये गरम पजामा लिया। अब विंटर आने वाला है, तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक गरम पजामा लिया। बस ये छोटी मोटी शॉपिंग करके मैं आई हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग जरूर बताइए। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ, सारा सामान समेटती हूँ, और सबसे पहले मैं लिस्ट बनाऊंगी कि मैंने कितने पैसे आज खर्च किए हैं, कितने पैसे मुझे हस्बैंड ने दिए थे, और मैं कितना बचा के लेके आई हूँ। अभी मैं उसका हिसाब किताब करूँगी। तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।